आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हम लोग भी जिंदगी गुजारते हैं और अल्लाह वाले ने भी जिंदगी गुजारी। हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में फर्क क्या है। अगर वाकई हम इनसे मोहब्बत करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, वली किसको कहते हैं, वलियों की पहचान क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, वलियों का मर्तबा क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, क्या अल्लाह के वली मजार में जिंदा हैं या आम लोग जैसे मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, ये भी मिट्टी में मिल गए, जैसा कि वहाबी लोग कहता है, देवबंदी लोग कहता है और भी फिरके के लोग कहते हैं। उनका कहना गलत है या उनका कहना सही है, ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये 5 बातें हो गई। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा कि मजार शरीफ पर खेल तमाशा, नाच गाना, झूला, यह सब लगाना जायज है या लगाना जायज नहीं है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लाल चादर वाले भैया आप बिल्कुल बैठ जाइए। तकरीर के बीच में कोई उठे तो सीधे पकड़ के बैठाइए, वरना मैं आपसे कहूंगा। इजाजत है? अगर इजाजत है तो देख रहे हैं ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुबैर आलम साहब किबला, बोलिए, बहुत अच्छे आलिम दीन जो आपके जलसे की निकाबत फरमा रहे, निजामत फरमा रहे, हजरत आपके सामने है। मैं आपके सामने आखिरी हूं, शायद मेरे बाद सलाम हो या मेरे बाद कोई और वक्ता बाकी हो, ये मुझे खबर नहीं। कमेटी के लोग, बाबा साहब जानते हैं। ये बताइए कि मेरी आवाज सब लोगों को साफ साफ फ्रेश मिल रही है? बोलो, मिल रही है? मिल रही है तो शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर सुनिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिला बीरभूम के बाशोर मुसलमान और कमार खोर के रहने वाले जुमला मुसलमान भाई और आई हुई हमारी मां बहनें, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाहो बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए,
और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया दुनिया से। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, उनको कोई याद करने वाला नहीं। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। मखदूम पंडवी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। नरगिन शाह को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलंबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मजार में भी जिंदा रहता है। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो माशाअल्लाह। अगर समझ में आ रही है तो अपने बंगाल को बदनाम मत करो। बंगाल बड़ा खूबसूरत बोलो स्टेट है। अरे बोलो, जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी बंगाल में चल जाती। अरे जोर से बोलो, जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी बंगाल में चलती है। तो आप लोग बड़े सीधे साधे भोले भाले, बात समझ में आ रही है? तो इधर देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। आपको भी मरना है, हमें भी मरना है, हजरत को भी मरना है। लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो। वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारा भी चर्चा करे, मरने के बाद जमाना तुम्हारे भी कब्र पर आकर के कुरान पढ़ा करे। जमाना जब रास्ते से गुजरे तो तुमको बोलो, तुम्हारी कब्र पर आकर तुमको सलाम करे, जैसे अल्लाह वालों ने जिंदगी गुजारी। इधर देखिए, आज हम लोग उर्स मनाते हैं, बोलो उर्स मनाते हैं कि नहीं? साल में हजरत का उर्स मनाते हैं, गरीब नवाज का उर्स मनाते हैं, गौसे आजम का उर्स मनाते हैं, मखदूम पंडवी का उर्स मनाते हैं, मखदूम कछौशवी का उर्स मनाते हैं, आला हजरत का उर्स मनाते हैं। उर्स का मकसद बिरयानी खिलाना नहीं है, उर्स का मकसद लंगर बनाना नहीं है, उर्स का मकसद है लोगों को इकट्ठा करके उनकी जिंदगी लोगों के सामने पेश करके लोगों की जिंदगी में इनकलाब लाना है, लोगों की जिंदगी में बोलो बदलाव लाना है, लोगों को नबी का दीवाना बनाना है। ये उर्स का मकसद है। उर्स में आइए तो बुजुर्गों के मजार पर हाजिरी दीजिए, तो आंखें बंद करके गौर कीजिए कि आपके अब्बा मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है,
आपके दादा मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। आपके गांव के बड़े बड़े लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। लेकिन अल्लाह वाले को बोलो पूरा बीरभूम याद कर रहा है, अल्लाह वाले को पूरा मुल्क याद कर रहा है। आखिर वजह क्या है? जब आप गौर करेंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबू लोग, मैं सिर्फ हदीस सुनाऊंगा और मतलब बयान करूंगा, कोई जाएगा नहीं, सिर्फ हदीस और मतलब। अब मैं हदीस शुरू करने जा रहा हूं। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा और मतलब बयान करूंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है बाबू लोग तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है? आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, गीबत से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूं, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूं, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूं, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह अल्लाह का खौफ नहीं रख पाते, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये माइकवा जो आपने दिया मेरे सामने, ये स्टैंड जो है खतरनाक है, इसको होना चाहिए डाउन। अरे बोलो क्या होना चाहिए? लेकिन ये है अप। अब यकीनी बात है आप तो कहीं मैं हाथ आगे बढ़ाऊं तो चोट लगे इसमें कहीं जम के, खतरनाक है। हमारे माइक वाले भैया, जलसे में लाया करो तो खिसकाने वाला माइक लाओ, है कि नहीं? जिस मौलाना को जैसी जरूरत होगी उतना खिसका के बोलेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, कुछ समझ में बात आई? माशाल्लाह बाबा साहब बैठिए, बादशाह माशाल्लाह बैठिए। इजाजत है, बच्चे को पकड़ के बैठाइए, अदब से बैठिए, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है।
फिर से सुनिए मतलब। इधर देखिए, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ता हूं, रोजे पे रोजा रखता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, बुराइयों से बचा करता हूं, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं, बीवी को देखता हूं, बच्चों को देखता हूं, भाई बहनों को देखता हूं, रिश्तेदार को देखता हूं, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो, तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह को याद करे, मस्जिद में भी अल्लाह को याद करे, और जैसे यहां पर बैठे हैं बुराई से बचे हुए हैं, बोलो बुराई से बचे हुए हैं, घर पे भी इसी तरह बचे रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके घर जाकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं, चेहरे का दीदार करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत इंसान के सीने से अल्लाह का खौफ निकाल देती है, तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए होशियार रहना, बीवी से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है, बच्चों से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है, भाई बहनों से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है। अगर कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो थके तो नहीं। अगर कोई बच्चा उठता है, पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए, वरना पिंडाले खराब हो जाएगा। इधर देखिए, एक जलसे में एक चच्चा उठने लगे, मैंने कहा बैठिए, बोशो, बैठ गए। जब जलसा खत्म हो गया तो लोगों ने कहा चच्चा जलसा खत्म है, उठिए। कहा कि कैसे उठूं, हजरत ने ऐसा डांटा कि जो होना था हो चुका। तो अगर ऐसी नौबत हो तो जा सकते हैं, और अगर बर्दाश्त के लायक हो तो बैठिए। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो मैं आपको एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अरे बोलो, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हदीस मैं कलेजा फाड़ कर सुनाता हूं। मेरी हदीस सुन करके बड़े बड़े बेईमान इधर देखिए, उनके बोलिए बौलो बराज सूख जाते हैं। अरे बोलिए, हाँ, उनको पसीना आने लगता है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलत हल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सिर्फ हदीस और उसका मतलब। इधर देखिए, ये मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई। इधर देखिए, वो लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग हम लोगों को गाली देता है। अरे बोलो,
अच्छा ये बताओ, अब तक गाली दिया कि हदीस सुनाई? अरे जोर से बोलो। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। और जोर से बोलो, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। गाली वो हम लोगों को देता है और हम हदीस सुनाते तो वो कहता है गाली देता है। वो पागल है, पागल जो ऐसा कहता है। मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मदरसा मौजूद है। गलत बोलूंगा किताब लाइए, खोल कर दिखा सकता हूं। जैसी हदीस वैसे ही पढ़ के मैंने सुना दिया है। अभी मैंने दूसरी हदीस सुनाई है, मतलब सुनिए, मतलब कलेजा हिल जाएगा, कलेजा। हमारी मां बहन, हमारे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, हमारे तलबा, सब लोग सुने, मतलब सुने। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान मुसीबत में घिर जाएगा, मुसलमान बलाओं में घिर जाएगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने पूछा वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़ ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, मां को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। बाबू लोग, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। और ये चाय वाला जो बीच में बंदर की तरह घूम रहा है, इसको कहो किनारे में जाए। अरे बोलो, इजाजत है? इजाजत है? इजाजत है तो चाय पीने आप नहीं आए, आप मौलाना रब्बानी की तकरीर सुनने आए, हजरत के रोजे पे हाजिरी देने आए। बोलो आए ना? चाय तो बाद में भी पी लेंगे, इजाजत है, ध्यान ना भटके। अरे बोलो, ध्यान ना भटके। हमारे भारत में ध्यान भटकाने के लिए लोग मच्छर छोड़ देते। क्या छोड़ देते? हाँ, बीच में मच्छर छोड़ देते ताकि लोगों का ध्यान मेरी तरफ नहीं आए। तो मेरी तकरीर में भी लोग चाय बेचने वाले को बीच में भेज देते हैं ताकि हजरत जब हदीस सुनाए तो लोगों का ध्यान भटक जाए। तो चाय बेचने वाले को सीधे किनारे में पकड़ के रखो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बाबू लोग इधर देखिए, मैंने आपको हदीस सुनाई, नबी ने क्या फरमाया? कितनी खराबियां? जल्दी बोलो। अरे बोलो, कितनी खराबियां? क्या बताया कि 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, उनको मुसीबतें चारों तरफ से घेर लेंगी। आज मुसलमान करोड़पति है मगर परेशान है, आज मुसलमान अरबपति है मगर परेशान है, आज मुसलमान बोलो 22 लाख की गाड़ी से चल रहा है मगर परेशान है, आज मुसलमान कारखाने का मालिक है मगर परेशान है, आज मुसलमान बोलो एसी में सो रहा है मगर परेशान है। परेशान क्यों है? परेशानी की वजह यह है, इधर देखिए, कि असली मुसलमान नहीं है। जोर से बोलो,
असली मुसलमान नहीं है। आजकल लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, बस नाम रख लिया मुसलमान हो गया। चाहे कान में बाली पहने, चाहे हाथ में धागा पहने, चाहे शराब की बोतल चढ़ाए, चाहे जुआ खेले, चाहे सट्टा खेले, नाम रख लिया तो मुसलमान। तुम गलत हो, इसका नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान किसको कहते हैं? लाओ हदीस की किताब, शरीयत की किताब, मसला की किताब, फिक़ह की किताब। मुसलमान किसको कहते हैं मैं बता रहा हूं, सुनो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। हाथ उठाकर बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खाना शरीयत के मुताबिक हो, जिसका पीना शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो पंज वक्ता नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब, जुआ, सट्टा, सूदखोरी से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जंगल में रहे या फ्लाइट में रहे या ट्रेन में रहे, नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, जैसे आदमी देखे तो पहचान लेके नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का शहदाई जा रहा है, नरगिन शाह का चाहने वाला जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। अरे बोलो इसका नाम। लेकिन आजकल लोग समझते बाद नाम रख लो, फुर्सत मिल गई, कोई पूछे क्या नाम है, मोहम्मद। एक छोकरा इधर देखिए, ट्रेन में चल रहा था, इधर देखिए, अचानक मैं उसी डब्बे में घुसा, दाखिल हुआ, मेरी बगल में सीट थी, मैं बैठ गया। मुझको देखा तो सलाम किया, मुझको देखा तो सलाम किया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि कान में बाली पहने हुआ था, हाथ में संजीड़ और धागा लपेटे हुआ था। मैंने सोचा कि हो सकता है गैर मुस्लिम हो, ये मुझको ऐसे ही सलाम कर रहा है मौलाना समझ करके। मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम मोहम्मद है। जैसे नाम सुना मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कितना प्यारा है, मगर तुम तो भंगी की औलाद लग रहे हो। मैंने कहा तुमको देखकर लोग ये नहीं कह सकते कि मुसलमान का बेटा है, लोग तुमको देखकर कहेंगे ये चमार पासी का बेटा। बताओ, मुसलमान का बच्चा कान में बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा हाथ में धागा नहीं बांधता। उस छोकरे ने कहा हजरत अजमेर का धागा है। मैंने कहा बे पगला, चाहे अजमेर का धागा हो, चाहे मदीने का धागा हो, चाहे कलियर का धागा हो, चाहे बगदाद का धागा हो, अगर तुम धागा लेकर आ गए हो तो गले में तावीज बना लो। क्या बना लो? जोर से बोलो। गले में तावीज बना लो, मगर हाथ में बांधना नाजायज है, क्योंकि ये काफिरों का तरीका है। जोर से बोलो, क्योंकि ये काफिरों का तरीका है। और नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम का तरीका इख्तियार करे, उसकी मुशाबिहत करे, वो भी उन्हीं में से है। तौबा करो तौबा। जहां रहो मुसलमान बनकर रहो, जंगल में रहो मुसलमान बनकर, ट्रेन में रहो मुसलमान बनकर, फ्लाइट में रहो मुसलमान बनकर। बोलो, अपने आप को मत छुपाओ। आज बोलो, जिनके मजहब की कोई हैसियत नहीं वो सीना तान कर चलता है, और तुम्हारा मजहब तो हकीकी है, अल्लाह का दीन है, सच्चा दीन है, प्यारा दीन है। बोलो, अल्लाह ने जिसे अपना दीन कहा है तो तुम क्यों छुपाते हो? जहां रहो डंके की चोट से कहो मैं मुसलमान हूं, नबी का गुलाम हूं। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, अब मैं तीसरी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन लगता है सोने लगे आप लोग। अरे बोलो, सो तो नहीं रहे? अरे जोर से बोलो, सो तो नहीं रहे? हाथ उठाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो हाँ माशाअल्लाह। इधर देखिए, मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं, इधर देखिए, मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए। जोर से बोलो। हाँ, और दूसरा फायदा मच्छर से बचे रहे। एक फायदा यह कि नींद नहीं आए, जोर से बोलो, एक फायदा यह कि, और दूसरा फायदा
मच्छर से बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में डेंगू मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा। तो बिल्कुल होश में रहिए। इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। चच्चा मियां को लगता है नींद आ रही है, लगता है बिरयानी नहीं खाया है। अरे बोलो, लगता है कि हमारे बाबा साहब यहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने लगता है कि चचा मियां को बिरयानी नहीं दिए। इधर देखिए, अब जलसे में ऐसा कीजिए, एक देग बिरयानी बचा कर रखिए। जैसे किसी को नींद आए, प्लेट सामने रखिए, आंख तो खुल ही गई। अरे वो बिरयानी देखकर अच्छे अच्छों की आंख खुल जाती है। अरे जोर से बोलिए, हाँ, बिरयानी देखकर अच्छे अच्छों की आंख खुल जाती है। तो अब एक देग बिरयानी बचा कर रखिए। जैसे लोगों को नींद आए, प्लेट सामने कर दीजिए, वो सोना बंद कर देगा, है कि नहीं। बहरहाल, अब मैं आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बाबू लोग तीसरी हदीस सुनिए। कलेजा हिल जाएगा, कलेजा, मतलब सुनेंगे तो कलेजा हिलेगा। बहुत शानदार हदीस, और आंखें खुलेगी। और कसम खुदा, इस हदीस को सुनने के बाद आप वहाबियों से दूर रहेंगे, देवबंदियों से दूर रहेंगे, कादियानियों से दूर रहेंगे, जमात इस्लामी से दूर रहेंगे, शियाओं से दूर रहेंगे, जितने फिरके हैं आप सबसे दूर रहेंगे। इस हदीस को अगर सुन लेंगे तो अगर कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। मदरसे में किताब मौजूद है, मैं जैसे पढ़ूंगा वैसे दिखा सकता हूं। अगर कोई कंफ्यूज हो, शक हो, तो हमसे कहे, लाइए किताब मदरसे से, मैं आपको दिखा सकता हूं। मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। चचा मियां मेरी तरफ देखिए, अल्लाह, इनको 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 कहिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं इनको देख रहा हूं और ये न जाने कहां देख रहे हैं। अरे बोलिए, मैं इनको देख रहा हूं और आप उधर देख रहे हैं। सही से बैठिए, सही से बैठिए। ऐसा बैठे हैं जैसा लगता है समधियाने में बैठे। सही से बैठिए, मेरे सामने होश में बैठना है। बाबा साहब का क्या नाम हुआ? अनार मुल्ला। इधर देखिए, नाम कितना, अनार मुल्ला। अल्लाह, नाम अनार। इधर देखिए, अब आप बताइए कि एक बीमार, एक अनार 100 बीमार है कि नहीं? ये अनार मुल्ला जी है, माशाअल्लाह। जलसे में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बाबा की खिदमत करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमाए। जोर से बोलो, जितने लोग हाजिर हैं अल्लाह सबको लंबी उम्र दे और बाबा का फैजान सब पर अल्लाह जारी फरमाए। इजाजत है तो अब मैं एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। माशाअल्लाह सुनिए, इजाजत है तो एक मर्तबा और प्यार से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है बाबू लोग, अभी जो मैंने हदीस सुनाई यह ऐसी हदीस है कि पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी। अरे बोलो, पूरी दुनिया में। ये और बात है कि आदमी इस हदीस को अगर सुना होगा तब तो वो होशियार होगा, और अगर सुना नहीं होगा तो कसम खुदा सुनने के बाद दुनिया में तहलका मच जाएगा। तहलका, मुसलमान चौकन्ना रहेगा, चौकन्ना।
मतलब सुनिए, मतलब नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या कहा? जोर से बोलो, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। यहां तक के अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होगा। 72 जहन्नमी इसलिए होगा कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका तार जुड़ा होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनसे दोस्ती होगी। तो जैसे वो 72 जहन्नमी मेरी उम्मत के 72 फिरके जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया, जुमला सुनिए, हदीस का मतलब सुनिए। नबी ने फरमाया वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, मुझको खांसी होने लगी। अरे बोलो, मुझको इधर देखिए, जब मैं तकरीर करता हूं तो मुझको खांसी नहीं होती है, मेरी तकरीर सुनकर बेईमानों को खांसी होती है। लेकिन न जाने क्या बात है, आज मुझे को खांसी हो रही है। ये मेरी गलती नहीं है, माइक वाले की गलती है। ये देखो, ये देखो, ये क्या कर रहे हो? नीचे करो, हाथ नीचे करो। हैं? इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बाबू लोग, मैंने जो हदीस सुनाई फिर से मतलब सुनिए, ध्यान दीजिए, ध्यान। इधर देखिए, ये हदीस कहां है? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ, बोलिए, बाबुल एतिसाम, किताबुल ईमान, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 30। इधर देखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। अच्छा, बनी इसराइल कौन है? आपको पता नहीं? पता होगा। इधर देखिए, हजरत बैठे हैं, पूछिए, और मदरसे में जितने उलमा हैं उनसे पूछिए कि कुरान में जहां जहां या बनी इसराइल है, इसका मतलब है ऐ औलादे याकूब, ऐ औलादे याकूब। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को क्या कहा जाता है? जोर से, बनी इसराइल। और बनी इसराइल का क्या मतलब है? यहूदी और नसरानी, यानी यहूदी और क्रिश्चियन। जोर से बोलो, यहूदी और क्रिश्चियन। ये किस में आते हैं? जल्दी बोलो। बनी इसराइल में। इधर देखिए, तो नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग भी करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। यहां तक के अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई कमीना होगा जो उन्हीं के स्टाइल को अपनाएगा, अपनी मां के साथ बदफेली करेगा। नबी फरमाते हैं जैसे यहूदी और नसरानी 72 फिरकों में बट गए। अरे बोलो, जैसे यहूदी और नसरानी 72 फिरकों में बट गए, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करने की वजह से, उनसे कनेक्शन रखने की वजह से, उनसे लगाव रखने की वजह से, उनको अपने साथ उठाने और बैठाने की वजह से, उनसे तार जुड़ा होने की वजह से, जैसे वो लोग 72 में बट गए, मेरी उम्मत भी 73 में बटेगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी।
72 जहन्नम में इसलिए जाएगा कि उसी यहूदी और नसरानी के 72 फिरकों से इनका तार जुड़ा होगा, कनेक्शन होगा, और एक फिरका जन्नती होगा जिसका तार मुझसे जुड़ा होगा, मेरे सहाबा से जुड़ा होगा, मेरी औलाद गौसे आजम से जुड़ा होगा, मेरी औलाद गरीब नवाज से जुड़ा होगा, मेरे सच्चे पक्के गुलामों से जुड़ा होगा। अच्छा, आप हदीस सुन चुके तो एक बात बताइए, हम लोग क्या है? जोर से बोलो, सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, एक भी हाथ नीचे न रहे, जोर से बोलो, हम लोग क्या है? चच्चा को पहले जाने दीजिए वरना ध्यान भटक जाएगा। जल्दी जाइए, हाँ जल्दी जाइए, उंगली मत दिखाइए। आजकल लोग जलसे से उठते हैं तो कहते हैं ऐसे, अरे बोलिए, हाँ मैं समझ लेता हूं कि ये उंगली क्यों दिखा रहे हैं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बाबू लोग ये बताइए हम लोग क्या है? जोर से बोलो, अरे हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो, और थोड़ा बोलो। हम लोग क्या है? सुन्नी। अच्छा ये बताओ कि सिर्फ हम ही लोग सुन्नी हैं कि हमसे पहले भी मुसलमान सुन्नी थे? अरे बोलो, हमसे पहले भी मुसलमान सुन्नी थे। ये चच्चा बैठे हैं, ये बोलिए मुल्ला अनार बैठे हैं, बोलिए इनकी उम्र कम से कम 70 बरस होगी। चचा मियां की उम्र 70 बरस होगी। मैं तो आपका बच्चा हूं, बच्चा। मेरी उम्र 47 है। अरे बोलो, मेरी उम्र तो 47 है। मैंने अपने बचपन में देखा है कि जहां तक नजर जाती सुन्नी ही सुन्नी लोग होते। अरे बोलो, जहां तक मेरी नजर पड़ती जिस बस्ती में जाता लोग सुन्नी होते। अरे बोलिए, आप तो बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, हम ही लोग सुन्नी नहीं है। हमारे बाप दादा भी सुन्नी थे, हमारे परदादा भी सुन्नी थे, हमारे लक्कर दादा भी सुन्नी थे, हमारे छेड़ दादा, सर दादा, मर दादा, जो मुंह में आए बोलते चलिए, सब सुन्नी थे। बोलो, सुन्नी थे कि नहीं? इधर देखिए, इतने ही नहीं, 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 200 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1200 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। इधर देखिए, वहाबी लोग कब बने? ये 200 बरस के अंदर। कितने बरस के अंदर? जोर से बोलो, 200 बरस के अंदर। इधर देखिए, जो सुन्नी थे क्या बन गए? जोर से बोलो, वो वहाबी बन गए, देवबंदी बन गए, कादियानी बन गए। सबके बाप दादा पहले सुन्नी थे, सबके मुफ्ती मौलाना पहले सुन्नी थे, सबके परदादा लक्कर दादा, जोर से बोलो, सब पहले सुन्नी थे। मुफ्ती मौलाना शेखुल हदीस सब लोग पहले सुन्नी थे। लेकिन 200-250 बरस में कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई कादियानी बना। जैसे गिरगिट जंगल में देखे होंगे अपने चेहरे का रंग लाल पीला करता है। अरे बोलो, गिरगिट को देखा है? जंगल में अपने चेहरे का रंग बदलता है। ऐसे ही कुछ कमजोर मुसलमान, बोलो, अपने चेहरे का रंग बदलते हुए गिरगिट की तरह बदल गए। पहले सुन्नी थे, वहाबी हो गए। पहले सुन्नी थे, बाद में देवबंदी बन गए। पहले सुन्नी थे, शिया बन गए। पहले सुन्नी थे, कादियानी बन गए। तो लड़ो मत, झगड़ो मत, हम लोग सुन्नी हैं। इधर देखिए, सुन्नी के अलावा जितने फिरके पैदा होंगे, 72 फिरके होंगे सुन्नी के अलावा। जितने भी 72 होंगे, हदीस की रोशनी में सबका तार यहूदी से जुड़ा होगा, सबका ताल्लुक यहूदी से होगा। नाम तो मुसलमान का होगा, कलमा तो नबी का पढ़ेंगे, मगर अंदर से सब यहूदी बन चुके होंगे। जोर से बोलो, अंदर से सब यहूदी बन चुके होंगे। जो यहूदी की सोच होगी वही 72 फिरकों की सोच होगी। जो यहूदियों का बोलो, जो 72 बोलो, जो यहूदियों का नजरिया होगा वही बोलो मेरे नबी की उम्मत के 72 फिरकों का नजरिया होगा। जो उनके ख्यालात होंगे वही इनके ख्यालात होंगे। साफ लफ्जों में समझो कि चेहरा होगा मुसलमान का, पीठ पर हाथ होगा यहूदी का। अरे जोर से बोलो, आज देख लो, सऊदिया को देखो, कहने को मुसलमान है, चेहरा सामने किसका है? सलमान का, लेकिन पीठ पर हाथ किसका है? यहूदी का।
दुबई कहने को मुसलमान है, चेहरा मुसलमान है, लेकिन पीठ पर हाथ किसका है? जोर से बोलो, यहूदी का। कतर कहने को मुसलमान है, बोलो चेहरा सामने मुसलमान का है मगर पीठ पर हाथ यहूदी का है। तो जितने भी 72 फिरके होंगे मुसलमानों में 73 होंगे, एक फिरका जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नमी वो होंगे जिनका बोलो बनी इस्राइल से तार जुड़ा होगा, सबका कनेक्शन वहीं से होगा। बोरा का बोरा पैसा वो देंगे, जोर से बोलो, बोरा का बोरा टमाटर वो देंगे, लहसुन प्याज वो देंगे। और सुन्नी बेचारा तो 10-10 रुपए गांव गांव में चंदा मांग करके जलसा करेगा, मदरसा चलाएगा, मस्जिद बनाएगा। लेकिन जितने 72 फिरके होंगे सबका तार यहूदी से जुड़ा होगा। उनको पैसे की कमी नहीं होगी, जहाज में भरकर पैसा आएगा, ट्रेन में भरकर पैसा आएगा, जेब में लंबा लंबा हाथ उन लोगों का होगा। तो ऐ सुन्नियों, लड़ो मत, झगड़ो मत, होश में आओ। सुन्नी के अलावा जितने फिरके अभी हैं या कयामत तक होंगे, सबका कनेक्शन किससे होगा? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, जोर से बोलो। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये हदीस कह रही है कि जो जो काम यहूदी करेंगे वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जैसे वो 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी 73 में बटेगी। एक तो पुराना फिरका होगा, अब 72 जो बढ़ेगा ये इन्हीं 72 से दोस्ती की वजह से ये 72 फिरका बढ़कर 73 हो जाएगा। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सुन्नी बनकर रहिए, बोलो नरगिस शाह के गुलाम बनकर रहिए, मखदूम पंडवी के गुलाम बनकर रहिए। और अपनी सुन्नियत को बदनाम मत कीजिए, जोर से बोलो, अपनी सुन्नियत को बदनाम मत कीजिए। बोलो सच्चे पक्के सुन्नी बनकर रहिए। और इधर एक बात और सुनिए, एक बात और सुनिए, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो बोलो हशमती हो, चाहे वो नूरी हो, चाहे वो बरकाती हो, जितने सलासिल है, अरे बोलो, और जितने मुरीद हैं सब आपस में भाई भाई है। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, क्या है? भाई भाई। अगर हमको कोई लड़ाता है तो समझ लो वो लड़ाने वाला न तो पीर हो सकता है, न तो आलिम और अल्लामा हो सकता है। हां, लड़ाने वाला बोलो मुनाफिक तो हो सकता है, मगर आलिम अल्लामा पीर नहीं हो सकता। अगर आप अशरफी हैं या कलीमी हैं या रज़वी हैं या नूरी है या हशमती है, तो ये तय कर लो कि हम लोग आपस में, हाथ उठाकर बोलो, भाई भाई है। और चाहे कोई भी पीर आए, अगर सुन्नी है तो उसको तुम अपना पीर समझकर एहतराम करो। बोलो, हर पीर तुम्हारे लिए पीर है। अरे जोर से बोलो, हर पीर तुम्हारे लिए पीर है। चाहे तुम किसी सिलसिले में मुरीद हो, अगर कादरी सिलसिला का पीर आ जाए तो तुम उनसे बोलो तलबे बयात कर सकते हो। जोर से बोलो, तलबे बयात कर सकते हो। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं, लेकिन मैं तो थक गए। ये देख रहे हैं? अरे बोलो, क्या है? पसीना। मुझको ठंडी में भी पसीना आता है। आप लोग 100 अंडा खा लेंगे तब भी पसीना नहीं आएगा। और मौलाना रब्बानी जहां 10 मिनट तकरीर शुरू किए तो पसीना। ठंडी भी मुझको देखकर शर्माती है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया कि मुझको भी पसीना आ गया। ये देख रहे हैं, पसीना हदीस की गर्मी है। किसकी गर्मी है? हदीसे रसूल की गर्मी और इश्क मुस्तफा की गर्मी। जब दोनों गर्मी टकराती है तो बदन चर्बी की तरह पिघलने लगता है। चर्बी की तरह पिघले मंजूर है, लेकिन आप लोग बैठे रहिए। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? हाँ, इधर देखिए, मुल्ला अनार ने कहा हजरत आपको 2 घंटा बोलना। कै घंटा? कै घंटा? मैंने कहा मुल्ला जी, आप, मैं जिस अंदाज में बोलता हूं आप 10 मिनट बोलोगे तो आपका फेफड़ा गुब्बारा बन जाएगा। गुब्बारा क्या बन जाएगा? फेफड़ा।
गुब्बारा बन जाएगा। तो बोलना कोई आसान नहीं है। मैंने आपको 3 हदीस सुनाई, अब इजाजत दीजिए तो चौथी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। ये देखिए, ये बच्चा अंगराई लेने लगा जैसे जंगल में शेर अंगराई लेता है। अरे बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सका काफिरम मिनहा शरबत मा। बाबू लोग, हदीस का मतलब सुनिए। नबी ने फरमाया, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक अगर मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक कतरा भी नहीं देता। मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेकीमत है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, आप समझते सितारा बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के पर के, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अच्छा, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? बोलो भाई, अरे बोलो कितना बड़ा होता है? बोलो। नबी फरमाते हैं कि तुम लोग समझते हो कि आसमान बहुत बड़ा है, जमीन बहुत बड़ी है, चांद बहुत बड़ा है, सूरज बहुत बड़ा है, धरती बहुत बड़ी है, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें क्या है? जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया अहमियत रखती तो अल्लाह किसी गुंडे को मालदार नहीं बनाता, अल्लाह किसी फिरौन को बादशाह नहीं बनाता, अल्लाह किसी नमरूद को कुर्सी पर नहीं बैठाता, अल्लाह किसी जालिम के हाथ में बागडोर देश का नहीं देता। मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर है। अल्लाह ने छूट दे दिया है, आजाद कर दिया है, जो चाहे मुर्गा खाए और जो चाहे जूता खाए। जोर से बोलो, अल्लाह ने आजाद कर दिया है तुमको कि जो चाहे क्या खाए? जोर से बोलो, मुर्गा खाए और जो चाहे जूता खाए, क्योंकि अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। ये भी सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नजदीक अगर दुनिया की अहमियत होती, जोर से बोलो, अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत होती, अगर मच्छर के पर के बराबर भी ये दुनिया होती, अल्लाह किसी काफिर को एक कतरा भी पानी नहीं देता। मगर मामला उल्टा, इधर देखो, अल्लाह ने काफिरों को मालदार बनाया है और मोमिनों को गरीब बनाकर रखा है, अपने वलियों को गरीब बनाकर रखा है। हदीस में आया है, नबी फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, उसे दौलत नहीं देता, उसे दौलत नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जबरदस्ती तकरीर नहीं, 15 मिनट और तकरीर चलेगी। घड़ी तो नहीं है, लेकिन समझ लेता हूं कि 1 घंटा हो गई तकरीर। अरे बोलो, इजाजत है? क्योंकि जब मेरी बैटरी शॉर्ट होने लगती है तो समझ, चूंकि मेरी बैटरी में जो ताकत है 2 घंटा की है, जब मेरी बैटरी आधी खत्म हो जाती है तो मैं समझ लेता हूं 1 घंटा बैटरी को हो गई। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? तो बाबू लोग, अगर बात समझ में आ रही तो इधर देखिए, नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है उसे दौलत, हाथ उठाकर बोलो, उसे दौलत। अल्लाह जिसको वली बना लेता है उसे दौलत, और अगर किसी को देता भी है तो लड्डू खाने के लिए नहीं, काजू बादाम खाने के लिए नहीं, 22 लाख की गाड़ी से चलने के लिए नहीं। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है ताकि अपनी दौलत को गरीबों पर खर्च करे, अपनी दौलत को मदरसे में खर्च करे, अपनी दौलत को मेरी मखलूक पर खर्च करे।
अपनी दौलत को मेरे घर में खर्च करे, मेरे रास्ते में खर्च करे, जहां मेरे मखलूक को काम आए वहां खर्च करे। अल्लाह अगर दौलत देता है अपने दोस्तों को, वलियों को, तो किसके लिए? अपनी रजा के लिए। हाथ उठाकर बोलो किसके लिए, और जोर से बोलो किसके लिए? हाजी साहब किसके लिए? अपनी रजा के लिए। अच्छा इधर देखिए, वली किसको कहते हैं? आप लोग समझते होंगे, वली वो है जो रास्ते में फटा पुराना कपड़ा पहन करके चलता है। आप लोग समझते होंगे, वली वो है जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पागल की तरह रहता है। आप लोग समझते होंगे, वली वो है जो जंगलों में घूमता रहता है। नहीं, वली आपके बीच में है मगर पहचानते नहीं। जोर से बोलो, वली आपके बीच में है मगर पहचानते नहीं है। मैं पहचान बता देता हूं, सुन लीजिए। हमारे दरमियान वली रहते हैं। जंगल को छोड़िए, सड़कों को छोड़िए, पागलों को छोड़िए, वलियों की पहचान ये है, हम भी दुनिया में रहते हैं, वो भी दुनिया में रहते हैं, वो हमारे बीच में रहते हैं, हमारे दरमियान में रहते हैं, मगर हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये पहचान सुन लीजिए। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, कारोबार करते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए, बच्चे पैदा करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो किसके लिए? आप करते हैं तो बीवी की रज़ा के लिए। अरे बोलो, आप करते हैं तो मां को, बोलो, मां की रज़ा के लिए। आप करते हैं अब्बा की रज़ा के लिए। आप करते हैं दोस्त की रज़ा के लिए। मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है किसकी रज़ा के लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं। इजाजत है? मैं थक गया, आप लोग थकिए नहीं। 15 से 20 मिनट, बाबू बैठो, जल्दी बैठो, बोसो। हाँ, बंगाल में कभी कभी मैं भी बोलता हूं बोसो, अपनी कोठाई बाड़ी। हाँ, ट्रेन में चलता हूं तो कोई मिल गया तो पूछते हैं तुम्हारा नाम की, तो वो समझता है कि लगता है हजरत मालदा के। तो मैं उनसे कहता हूं मैं मालदा का नहीं हूं, ये मालदा के पानी का असर है। मैं साल में आता रहता हूं मालदा, बीरभूम, बंगाल, तो बंगाल का पानी पीता हूं तो कम से कम कुछ तो असर आ जाए। अरे बोलो, तो बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। एक वाकया सुनिए, फिर हदीस सुनाता हूं। हजरत लोग बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हैं माशाल्लाह, और जितने लोग हैं सब होश में है, किसी को नींद नहीं आई है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। हाँ, इतना खुश हूं कि मुझको लड्डू लेकर स्टेज पर आना चाहिए। अरे बोलो, मैं बहुत खुश हूं। एक वाकया सुनिए, इजाजत है? दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। क्या थी? दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। क्या थी? एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग, जोर से बोलो, दरिया। लेकिन सुनिए, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इधर देखिए, एक दिन इस पार वाले बुजुर्ग ने खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, बड़ा अच्छा वाकया सुनिए। इस पार वाले बुजुर्ग ने क्या बनाई? जोर से बोलो, खीर बनाई। इधर देखिए, खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, गए इधर आओ, मैंने खीर बनाई है अपने दोस्त के लिए। ऐसा करो, दरिया उस पार जाओ, मेरा दोस्त तुमको मिलेगा, उनको सलाम कहना। क्या कहना? उनको सलाम कहना, और कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। क्या बनाकर भेजा? खीर बनाकर भेजा। गौर से सुनिए, ये आदमी जैसे सुना तो
हजरत से कहने लगा। क्या कहने लगा? सुनिए, हजरत से कहने लगा, हजरत आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, नदी में बाढ़ है, दरिया में बाढ़ है, न कश्ती है न मल्लाह है, न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो हजरत ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहना? क्या कहना? दरिया के पास जाना और दरिया से कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है कि जब से शादी हुई है उसने अपनी बीवी से मुलाकातें नहीं किया है। उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे, उनका हुक्म है कि आए दरिया रास्ता दे दे। वो आदमी जैसे सुना, नौजवान जैसे सुना, मुरीद जैसे सुना, दिल ही दिल में सोचने लगा, या अल्लाह, हजरत के कई बच्चे हैं, हजरत साहिबे औलाद हैं, और इस तरह की बात कर रहे हैं कि जब से शादी हुई बीवी से मिला तक नहीं, मुलाकात नहीं किया। बात समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे चला गया, कहा, ए दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छट गया। क्या हो गया? 20 से जोर से बोलो, छट गया, रास्ता बन गया, ये उस पार चला गया। जैसे उस पार गया, गौर से सुनिए, देखा कि एक बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हैं। जल्दी बोलो। देखा कि एक बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हैं। ये करीब पहुंचा, इधर देखे, करीब पहुंचने के बाद कहा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा, हजरत मैं खुद से नहीं आया, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और आपके लिए मेरे जरिए खीर बनाकर भेजा है, मैं इसलिए आया हूं। हजरत ने जैसे खीर का नाम सुना, फरमाया, ऐसा करो, लाओ खीर देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। क्या कर रहे हैं? खीर खाने लगे। मैं इतनी कीमती बातें अर्ज कर रहा हूं बाबा साहब, आप जो कुछ भी कर रहे हैं मैं जान रहा हूं कमेटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ध्यान भटक रहा है लोगों का। ध्यान भटकने से बात समझ में नहीं आएगी। बाबा अनार साहब, आप बैठिए, आराम आराम से आप अपना काम कीजिए ताकि मेरी तकरीर भी लोग समझें। अरे बोलिए, मेरी तकरीर भी समझे लोग। इधर देखिए, बाबा साहब ने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाना, जोर से बोलो, शुरू कर दिया। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। तो हजरत ने कहा, जाओ इजाजत है। क्या कहा? जाओ इजाजत है। वो नौजवान जैसे कहा, जैसे सुना कि हजरत बोल रहे इजाजत है, नौजवान रोने लगा, कहा, सरकार मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया, इधर से जाऊं कैसे? कहा, आया कैसे था? बाबा ने पूछा, आया कैसे था? कहा, हजरत आपके दोस्त ने मुझसे कहा था कि दरिया से कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने इतना कहा तो दरिया का पानी छट गया, रास्ता बन गया, मैं इस पार आ गया। अब इस बुजुर्ग ने, जिन्होंने खीर खाई, जैसे सुना बहुत तेज मुस्कुराया। जोर से बोलो, बहुत तेज मुस्कुराया। और मुस्कुराने के बाद कहने लगे, अरे बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। कितने साल से? अब ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान का, या अल्लाह वो तो पहले वाले हजरत की बात कुछ मानने की है,
लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने जो कहा, ये बात तो हलक से नहीं उतर रही है। मेरे सामने खीर खाया और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं गाया। आखिर मामला क्या है, बात समझ में नहीं आई। गौर से सुनिए, बहुत अच्छा वाकया है। इस वाकया को आला हजरत की किताब मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल में पेज नंबर 93 पर बयान किया गया है। कोई भी देख सकता है। इधर देखिए, खुद आला हजरत ने इस वाकया को बयान किया है। इधर देखिए, जैसे इधर देखिए, वो आदमी हजरत की बात सुना, वो दरिया के पास आया। कहा है दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे दरिया ने इतना सुना, झट से इधर देखिए, पानी छटा, रास्ता बना, वो उस पार पहुंच गया। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता है वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था, उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार, परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद हैं। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात तो है। तो हजरत ने कहा परेशान करने वाली बात नहीं है, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी में इनकलाब पैदा करने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। नफ्स के कहने पर वो लोग काम करते हैं जो नफ्स के गुलाम होते हैं। हम लोग नफ्स के गुलाम नहीं है, बल्कि नफ्स हमारा गुलाम है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खाना खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को सजदा करते रहे। तो उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। इसका नाम विलायत है। हाथ उठाकर बोलो इसका नाम, जोर से बोलो इसका नाम। कुरान की एक आयत सुनिए, एक हदीस सुनिए, तकरीर खत्म। बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है बाबू लोग तो कुरान की आयत सुनिए। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो तो नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। नमाज पढ़ो तो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो तो अल्लाह की मोहब्बत में, हज करो तो अल्लाह की मोहब्बत में, कुर्बानी करो तो अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बोलो इजाजत है? इजाजत है तो मेरा वादा पूरा हो रहा। इधर देखिए, अब आखिरी बात रह गई। ए बच्चे को बैठाइए, ए चादर वाले, ये देखिए, ये ऐसे उछल रहे हैं जैसे बुलबुल पेड़ पर उछलता है। बोलिए, जलसे में उछलिए नहीं, आइए तो चुपचाप अदब से बैठिए, तकरीर सुनिए। मौलाना रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? अरे जोर से बोलो, मिलेंगे। मैं आया था इस जलसे में कोरोना से पहले। बोलो कोरोना से पहले है? आया था कोरोना से पहले, लेकिन अब आया हूं इसलिए कि अब कोरोना नहीं आएगा। अरे बोलो अब कोरोना, हाँ, कोरोना ने पूरी दुनिया को, जोर से बोलो, पूरी दुनिया को, इधर देखिए, पूरी दुनिया को
ऐसा कर दिया कि जनाब बोलिए अच्छे अच्छे लोग बोलो डाउन हो गए। लॉकडाउन में अच्छे अच्छे लोग लॉकडाउन हो गए। क्या हो गए? हाँ बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। कितनी मिनट? जल्दी बोलो। हाँ, और मुल्ला अनार साहब कहेंगे तो 5 मिनट और बढ़ा दूंगा। और हाफिज अब्दुल अहद साहब बोलेंगे, इधर देखिए दावत इन्होंने ही दी है मुझको। इधर देखिए लोग बदल बदल के दावत देते हैं। अरे बोलिए नाम भूल जाता हूं। इस साल हमको हाफिज अब्दुल अहद साहब ने दावत दी है। इधर देखिए आप हमको अब आज के बाद से कभी दावत देनी हो तो सीधे कहिए, बोलिए मैं कमार खोर से बोल रहा हूं। कहां से? कमार खोर। हाँ, आपके बंगाल में एक जगह उत्तर दिनाजपुर में है कमार तोड़। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। ये बोलिए रायगंज के पास है। क्या है? इसका नाम है कमार खोर। अरे बोलिए कमार, और उसका नाम है कमार तोड़। हाँ, इधर खोड़ है उधर तोड़ है। अरे बोलिए हाँ, और बीच में मौलाना रब्बानी का जोर है। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो बस आप 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। 2 हदीस या 1 हदीस सुनिए। अल्लाह के वली क्या जिंदा हैं या मिट्टी में मिल गए? कुछ लोग कहते हैं बेईमान लोग। कौन लोग? बेईमान लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। इधर देखिए वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा मिट्टी में मिल गए, सब लोग मिट्टी में मिल गए, तो अल्लाह के वली भी मिट्टी में। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिए कि तुम्हारी मां तो मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप तो मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा बेईमान मौलवी तो मरकर मिट्टी में मिल गया, लेकिन नरगिस शाह मिट्टी में नहीं मिले, गरीब नवाज मिट्टी में नहीं मिले, मखदूम पंडवी मिट्टी में नहीं मिले, मखदूम बिहारी मिट्टी में नहीं मिले, आला हजरत मिट्टी में नहीं मिले, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मिट्टी में नहीं मिले, अल्लाह के वली मिट्टी में नहीं मिले। अरे बेईमान सुन लो, मैं भी कहता हूं कि जमीन खाती है। अरे बोलो जमीन, लेकिन जमीन सबको नहीं खाती। जमीन उसको खाती है जो सऊदिया की ज़कात खाता है। अरे जोर से बोलो, जमीन उसको खाती है जो अमेरिका का डॉलर खाता है। जमीन उसको खाती है जो बेईमान होता है। जमीन उसको खाती है जो काफिरो मुशरिक होता है। अल्लाह वाले को जमीन खाती नहीं, शर्माती है। क्या होती है? खाती नहीं बल्कि उनसे शर्माती है। इधर देखिए, जैसे एक मां अपने बच्चे को आंचल में छुपा कर रखती है। अरे जोर से बोलो, एक मां जैसे अपने बच्चे को आंचल में छुपा कर रखती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये जमीन अल्लाह वाले को हिफाजत से रखती है। अच्छा एक बात बताइए, मैं हदीस सुनाऊंगा लेकिन लगता सुस्त पड़ गए आप लोग। अरे बोलो सुस्त कैसे पड़े? औरतें जा रही हैं, इनको जाने दीजिए। ये तकरीर सुनने नहीं आती हैं। इधर देखिए, ये आती हैं अपने बच्चों के लिए गुब्बारा खरीदने। अरे बोलो बच्चों के लिए गुब्बारा, तो गुब्बारा खत्म हो गया, जा रही है। इनको जाने दीजिए, अगर बैठती हैं तो अच्छी बात है। आपको मैं सुनाने आया हूं, इजाजत है? इजाजत है तो हाथ उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, बस 10 मिनट बर्दाश्त करो। ये बताओ कि हम लोग आग से बने कि मिट्टी से? जोर से बोलो, थोड़ा मैं कम सुनता हूं। आप लोग मुझको बहरा नहीं कहना शुरू कर दे। मैं बहरा नहीं हूं, लेकिन कुर्सी पर बैठता हूं तो बहरा होना पड़ता है ताकि लोग तेज बोले। बोलिए हाँ, तो ये बताइए हम लोग किस चीज से बने हैं? जल्दी बोलो और जोर से बोलिए। अच्छा ये बताइए, हम लोग मिट्टी से बने हैं। अच्छा दादा चाचा ये बताइए कि हम लोग मिट्टी से बने, मिट्टी मिट्टी सबकी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में डिफरेंस है? बोलो, मिट्टी मिट्टी में फर्क है ना? फर्क है ना कि मिट्टी मिट्टी बराबर है? अगर मिट्टी मिट्टी बराबर होती तो कश्मीर में बोलो कश्मीर में सेब होता है, मुरारे में भी सेब होना चाहिए, जिला बीरभूम में भी क्या होना चाहिए? सेब होना चाहिए। सेब होता है या? अरे बोलो नासिक में अंगूर होता है,
बोलो बीरभूम में क्यों नहीं अंगूर होता, बंगाल में अंगूर क्यों नहीं होता? इसका मतलब अब मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। कश्मीर की मिट्टी अलग है, भूसावल की मिट्टी अलग है, महाराष्ट्र की मिट्टी अलग है, बिहार की मिट्टी अलग है, बंगाल की मिट्टी अलग है। तो जैसे ये मिट्टी अलग है, ऐसे ही आपके शरीर की मिट्टी भी अलग अलग है। इधर देखिए, कोई 70 साल की उम्र में भी जवान लगता है और कोई 50 साल की उम्र में 70 साल का लगता है। अरे बोलो, तो ये शरीर की मिट्टी का फर्क है। अरे बोलो, शरीर की मिट्टी का फर्क है, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। मेरी तरफ देखिए, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से बोलो आप भी बने हैं, मिट्टी से गरीब नवाज भी बने हैं, मिट्टी से नरगिस शाह भी बने हैं, मिट्टी से मखदूम पंडवी भी बने हैं, मिट्टी से आला हजरत भी बने हैं, मिट्टी से सरकार गौसे आजम भी बने हैं, मिट्टी से सब लोग बने हैं। लेकिन हमारी मिट्टी में और उनकी मिट्टी में फर्क है। हाथ उठाकर बोलो, हमारी मिट्टी में और उनकी मिट्टी में। अच्छा ये बताइए, ये मदरसा किस चीज से बना, पत्थर से कि ईंट से? बोलो। अच्छा, ईंट किस चीज से बनती है? मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, खूब पकी ईंट हो, जल्दी बोलो, खूब पक जाए, बोलिए खूब पकी हुई ईंट, जोर से बोलिए, जो टन टन करती हो, क्या करती हो? बोलो, टकराने से टन टन करती हो। ऐसी ईंट को आप जमीन में दफन कर दीजिए, क्या कर दीजिए? जल्दी बोलो, जमीन में दफन कर दीजिए। 100 बरस के बाद निकालिएगा, वैसे ही ईंट निकलेगी। 200 बरस के बाद निकालिएगा, वैसे ही ईंट निकलेगी। 300 बरस के बाद निकालिएगा, वैसे ही ईंट निकलेगी। 500 बरस के बाद निकालिएगा, वैसे ही ईंट निकलेगी। शर्त यह है कि ईंट खूब पकी हो। अरे बोलो, ईंट खूब टन टन करने वाली हो। तो ऐसी ईंट 100 बरस के बाद भी बोलो उसे मिट्टी नहीं खाई, 200 बरस के बाद भी मिट्टी नहीं खा सकती, 500 बरस के बाद भी मिट्टी नहीं खा सकती, 1000 बरस के बाद भी मिट्टी नहीं खा सकती। आप बेईमानों से पूछिए कि तुम लोग कहते हो कि अल्लाह वालों को मिट्टी खा जाती है, तो बताओ ईंट भी तो मिट्टी से बनी है। अरे बोलो, ईंट भी तो मिट्टी से बनी है। 100 बरस हो गए लेकिन मिट्टी नहीं खाई, 200 बरस हो गए मिट्टी नहीं खाई, 500 बरस हो गए मिट्टी नहीं खाई। इसका मतलब यह है, यह जमीन सबको नहीं खाती, उसी मिट्टी को खाती है जो मिट्टी कच्ची होती है, जो मिट्टी कमजोर होती है। लेकिन जो मिट्टी खूब पक जाती है उसको यह जमीन नहीं खाती। मैं भी कहता हूं, जमीन काफिरों को खा जाती है, मुशरिकों को खा जाती है, बेईमानों को खा जाती है, गुंडे बदमाश को खा जाती है, बेअमल मुसलमानों को खा जाती है, कमजोर मुसलमानों को खा जाती है, मगर अल्लाह वालों को नहीं खाती। क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने शरीर की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में टन टन बना दिया है। तो जैसे कल चमक रहे थे, उससे ज्यादा आज चमक रहे हैं। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं 5 मिनट में, जल्दी जल्दी। इधर देखिए, 10 मिनट में जल्दी जल्दी 2 हदीस। क्या हदीस? 2 हदीस, उसके बाद तकरीर खत्म। इजाजत है तो मैं 2 हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग, ऐसे नहीं। लगता आप लोग सुस्त पड़ गए, सुस्त पड़ गए। इधर देखिए, अगर मैं 1 घंटे में तकरीर खत्म कर दूं तो जानते हैं, ये अनार बाबा मेरे सामने एक भी अनार पेश नहीं करेंगे। अरे बोलो, किसको लगता है कि 5 घंटा बोलो? लेकिन मैं तो आपका ख्याल रख रहा हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपके सामने 2 हदीस 10 मिनट में जल्दी जल्दी सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए, हदीस सुनना चाहते हैं तो सुस्ती दूर कीजिए, बिल्कुल ऐसे बनिए जैसे शुरू में थे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह 10 मिनट में 2 हदीस सुनिए। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल, जनाजा का बयान, सफा नंबर 186। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्न
अन्नहा कदमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदा यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उरबा ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदमो उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक हदीस हो चुकी, जल्दी जल्दी सुनिए दो हदीस। ये किस किताब की हदीस है? जल्दी बोलो, अरे बोलो, आहिस्ता बोलो, पूरा मजमा जोर से बोलो। किस किताब की है? इधर देखिए, कसम खुदा बुखारी की हदीस इसलिए सुनाई है कि उनका बुखार उतर जाए। क्या हो जाए? और जिसका बुखार बुखारी से ना उतरे उसका बुखार किसी और चीज से उतरेगा। अरे बोलो, हाँ, बुखारी सुनकर अच्छे अच्छों का बुखार उतर जाता है, वरना जहन्नम में जाने के बाद तो अच्छे अच्छों का बुखार उतर जाएगा। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है, इजाजत है। तो बुखारी की हदीस सुनाई, मदरसा मौजूद है, लाइए किताब मैं दिखाता हूं। गलत साबित करने पर मुंह में जितना पैसा आ जाए उतना देंगे। कितना? चाहे नालायक आए चाहे इबलीस आए। अरे जोर से बोलो, चाहे नालायक आए चाहे इबलीस आए, चाहे बोलो उसका चेला आए, जो मुंह में आएगा वो मिलेगा। इधर देखिए, मतलब सुनिए, मतलब हजरते हिशाम बिन उर्वा फरमाते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। कहां का बादशाह? जिसको अभी सऊदिया अरबिया कहते हैं, उसी हिस्से का वो बादशाह था। जल्दी बोलिए, उसी हिस्से का वो बादशाह था। इधर देखिए, जिसका नाम अभी सऊदिया अरबिया है, उसी सरजमीन का पहले वो बादशाह था, वलीद बिन अब्दुल मलिक। जब बादशाह बना, इधर देखिए, तो उसके जमाने में मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी। क्या पड़ी? जल्दी बोलो। मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी। जैसे दीवार गिरी तो बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीना भेजा। कहा, जाओ मदीना पहुंचकर सबसे पहले नबी के रौजा शरीफ को दुरुस्त करो, फिर से नए अंदाज में नबी के रौजा की तामीर करो। बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीना भेजा। जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे, गौर से सुनिए बात, 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म। ये बच्चा जा रहा है, उसको मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो, मदीना। जैसे मदीना पहुंचे, इधर देखिए, तो मजदूरों को बुलाया। कहा, ऐसा करो, फिर से बुनियाद खोदो। क्या कहा? किसकी? बोलो, नबी के रौजा शरीफ की। फिर से जितना मलबा है सबको हटाओ, बुनियाद खोदो, मलबा हटाओ, और फिर से नबी के रौजा की, बोलो, जदीद तरीके से, नए तरीके से, मजबूत अंदाज में तामीर का काम शुरू करो। मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया। मलबा पड़ा था, अरे बोलो, मलबा पड़ा था। जब बुनियाद खोदने लगे तो मजदूरों को अंदाजा नहीं हो सका कि पांव शरीफ कहां से कहां तक है, चूंकि मलबे में मजार शरीफ ढक चुका था। एक चीज आपको बता दूं, हाजी साहब लोग बैठे होंगे, नबी के रौजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। जल्दी बोलो, नबी के रौजा शरीफ में कै मजार शरीफ? जल्दी बोलो, 3 मजार शरीफ। एक मेरे नबी का, दूसरा मजार सिद्दीक अकबर का, तीसरा मजार फारूक आजम का। जब मलबा पड़ा था, अब बुनियाद खोदी जा रही थी, तो मजदूरों को अंदाजा ना हो सका कि पांव शरीफ कहां से कहां तक है। मिट्टी खोदते खोदते पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे, अचानक पांव चमकने लगा। जोर से बोलो, अचानक पांव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा, कदम चमकने लगा। जितने लोग वहां पर मौजूद थे वो डर के मारे वहां से हट गए।
और आपस में कहने लगे, लगता है ये नबी का कदम है, लगता है कोई कह रहा है सिद्दीक़ अकबर का कदम है, कोई कह रहा है उमर का कदम है, कोई सही बताने वाला नहीं था। हजरत उर्वा वहां से कुछ फासले पर थे, जैसे उनको खबर मिली वो दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। जैसे पांव का जोग्राफिया देखा, पांव का नक्शा देखा, लंबा चौड़ा पांव देखा, हजरत उर्वा चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदम उमर, लड़ो मत झगड़ो मत, कसम खुदा ये मेरे मुस्तफा का कदम नहीं है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो हजरत उमर का कदम है, ये तो नबी के सच्चे आशिक का कदम है। ये बताओ पांव किनका चमका, जल्दी बोलो, पांव किनका जाहिर हुआ? हाथ उठाकर बोलो किनका जाहिर हुआ? अरे बोलो किनका? हजरत उमर का। अच्छा ये बताइए कितने दिन के बाद हजरत उमर को इंतकाल किए हुए, पर्दा किए हुए? उस वक्त 70 बरस हो चुके थे। अरे बोलो उस वक्त कितने बरस हो चुके थे? 70 बरस। 70 बरस के बाद जब पांव जाहिर हुआ, इधर देखिए, तो ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे चांद चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सोशल मीडिया की बात नहीं है, चैनल की बात नहीं है, बुखारी शरीफ पेज नंबर 186 जिल्द नंबर 1 की बात है। गलत साबित करो तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब आप बताओ, तुम तो कहते हो कि मिट्टी में मिल गए, अब आप बताओ हम बुखारी को माने कि तुम जैसे अनारी को माने? अब फैसला करो। अरे जोर से बोलो, फैसला करो, हम बुखारी को माने कि तुम जैसे अनारी को माने? हजरात कसम खुदा मैं भी कहता हूं कि जमीन खाती है, मगर जमीन बेईमानों को खाती है, अल्लाह वालों को नहीं खाती। एक हदीस, इजाजत दीजिए, हदीस तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी 5 मिनट में एक हदीस और तकरीर मेरी खत्म। इजाजत है तो मैं सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे नहीं, एक भी हाथ नीचे ना रहे। अब मैं रुखसत हो रहा हूं। अरे बोलिए, जब आदमी रुखसत होता है तो बोलो सो के रुखसत करता है कि जाग कर? अरे बोलो। अच्छा ये बताइए, आपके दरवाजे से मेहमान रुखसत हो तो आप ऐसे कीजिएगा? अरे बोलिए, ऐसे रुखसत कीजिएगा कि जाग कर कीजिएगा? तो मौलाना रब्बानी अब तक तकरीर करते रहे, अब रुखसत का वक्त है, 5 मिनट की बात है, तो जाग कर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, ऐसे नहीं, और जोर से, और जोर से। अब हाथ नीचे करो, हदीस सुनो, इजाजत है माशाअल्लाह। इधर देखिए, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 180, कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 180। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरुकहु मा आखर फस्तखरजतुहु बाद 6 अशहुरिन फैज़ा हुवा कयौमिन हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने अपने अब्बा को उसी चटियल मैदान में दफन करना शुरू कर दिया। जैसे दफन कर रहा था, अचानक दूसरे शहीद का जनाजा पहुंच गया। इतना मौका नहीं था कि दूसरी कब्र तैयार कर सकूं। मैंने जरूरतन और मजबूरी के तहत मैंने अब्बा की कब्र में उनको भी दफन कर दिया, यानी एक कब्र में 2 लोगों को दफन कर दिया, अब्बा के साथ उनको भी दफन कर दिया। दफन तो कर दिया, मगर जंग खत्म हो गई। जब मैं घर पे पहुंचा तो जब भी बिस्तर पे सोता दिल में ख्याल आता, अब्बा को तकलीफ हो रही होगी, अब्बा की रूह को तकलीफ हो रही होगी, अब्बा क्या सोच रहे होंगे, ऐ जाबिर तूने ये मेरे साथ क्या
क्या सलूक किया, मेरी कब्र में एक और आदमी को दफन कर दिया, मैं मुझको अकेला क्यों नहीं रहने दिया। तो अब्बा को क्या जवाब दूंगा, कयामत में अब्बा ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। हजरत जाबिर कहते हैं जब भी बिस्तर पे सोता तो रात में ये ख्याल आता, सोचते सोचते 6 महीना गुजर गए, सोचते सोचते 6 महीना गुजर गए, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। हजरत जाबिर कहते हैं एक दिन मैंने इरादा पक्का कर लिया, अब्बा का मज़ार अलग बना दिया जाए, अब्बा की कब्र अलग बना दी जाए, अब्बा का जनाजा अलग कर दिया जाए, अब्बा को वहां से अलग दफनाया जाए। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने 6 महीना के बाद अब्बा को कब्र से निकाला तो मैं हैरान रह गया, मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, हदीस खत्म, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बताओ आदमी, आम आदमी, जल्दी बोलो, आम आदमी मरने के बाद 3 दिन में सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है। अरे बोलो बदबू आने लगती है कि नहीं? आम आदमी मरता है तो 3 दिन में, बोलो जल्दी बोलो, अगर गर्मी का मौसम है तो 3 दिन में बदबू आने लगती है, सड़ने लगता है। हजरते बोलो, हजरते बोलो, हजरते जाबिर ने अपने अब्बा को कितने दिन के बाद कब्र से निकाला? बोलो अरब की गर्म जमीन, अरे बोलो रेतीली जमीन, गर्म जमीन, उस जमीन से हजरत जाबिर ने अपने अब्बा को कितने दिन के बाद निकाला? ये बुखारी की हदीस है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। हजरत लोग बैठे हैं, इनसे कहिए मौलाना लोग जो हजरत ने बयान किया मुझको दिखाइए, अगर नहीं दिखाए मौलाना तो मौलाना की गलती है, वरना फिर मुझको आना पड़ेगा। याद रखिए मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल ठोस, मजबूत और बिल्कुल मुस्तहकम हदीस है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। बस तकरीर खत्म होने जा रही है। यह बताइए हजरत जाबिर ने कितने दिन के बाद निकाला, जल्दी बोलो? 6 माह। इधर देखिए, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे लग रहा था। इधर देखिए, जाबिर कहते हैं कि लग रहा था कि अब्बा को मैंने आज ही दफन किया है। चेहरा भी चमक रहा था, कफन भी चमक रहा था। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। जोर से बोलो, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। और हजरत का फैजान पूरे बोलो कमार खोर और पूरे बीरभूम वालों पर, पूरे बंगाल वालों पर अल्लाह जारियो सारी फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।